हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। हिसाब किताब हमेशा की तरह बढ़िया चल रहा होगा आप लोगों का। बाकी आज संडे था, टाइम क्या हो रहा है, 4 बजने वाले हैं। आज हमने बहुत सारी सफाइयाँ की हैं, अभी जाके फ्री हुए हैं। एक मेरे को काम करना था, कुछ मीटिंग्स वगैरह थी, वो सारी कंप्लीट की। सफाइयाँ की, पोछे पूछे लगाए, झाड़ू पोछा, पता नहीं क्या कुछ हुआ। एंड वी आर डन विद एवरीथिंग। अभी वो ऊपर वाला कमरा रहता है हमारा, जो मास्टर बेडरूम है, वो भी करेंगे। मे बी कल परसों तक सारी चीज़ें सफाई करेंगे, क्योंकि जुलाई में किसी के आने का प्लान है। वो यहाँ पे हमारे पास 4-5 दिन स्टे करेंगे, तो घर थोड़ा सा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। इसी बहाने हम अपना घर ढंग से साफ़ कर लेंगे। बाकी मेन चीज़ ये है, वो जैस्मिन जी बताएंगी। मेन चीज़ ये है कि गुड साहिब जी ने मेरे से कुछ प्रॉमिस किया है। जैसे कि हम सफाइयाँ कर रहे थे, जब हमने ग्राउंड फ्लोर की कर दी और ऊपर जाने की बारी है, तो उन्होंने बोला एक काम करें, ये मैं कल कर दूंगा खुद से, ये बोला। मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो या वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगी, इनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी रूम साफ करने की। उसके बदले ये कहते हैं कि तुम मेरे साथ कहीं बाहर चल ले। मैंने कहा ठीक है, चलो बंदा भाई कह रहा है, तो अगर इतने डंके की चोट पे मैं कर दूंगा। मैं कहा ठीक है, मेरा भी थोड़ा काम निपटा। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर घूमने और आपको भी दिखाते हैं। थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, क्योंकि भाई वीकेंड है, थोड़ा बहुत एंजॉय करना बनता है। क्योंकि ज़िंदगी में आए हैं, दुनिया में आए हैं, तो थोड़ा एंजॉयमेंट बनती है। मतलब घर के अंदर कितना ही घुसे रहेंगे, राइट। तो भाई थोड़ी हड़बड़ी हो गई है, क्योंकि हमने जाना है बॉटल डिपो अपनी बॉटल्स देने। और हमने सोचा था कि आज जाएंगे, गुरसाई भी ने गाड़ी भर ली और वो 10 मिनट में बंद हो रहा है। तो भाई आज हम गए अपना, क्या कहते हैं उसे, बॉटल डिपो। हमारे एरिया वाले बंद हो गया, तो हम आए हैं क्रो फुट वाले पे। तो हमारे पीछे बड़ी सारी बॉटल्स हैं, बस इनको रखते हैं, थोड़ा पैसा कमाते हैं और चलते हैं आगे। यहाँ तो माहौल ही कुछ ज़्यादा ही हुआ है। पैसा देख रहे हो ना, 33.25। ये हमें बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और अभी तो हमारे पास आई थिंक घर पे भी $100 पड़ा हुआ है। कम से कम 10 बैग पड़े हैं हमारे डेक के नीचे। तो भी टोटल हमारे पास आए हैं 35.75। 35? हाँ 35 ही तो पड़ा। अमीर हो गए भाई, हमारे ही पैसे हैं। हमारे पैसे हमें वापस करके एंडी बन गए। भाई। जो अगले 10 बैग है ना, वो हमारे नहीं है टेक्निकली। इसमें भी 3 बैग हमारे नहीं थे। हाँ अच्छा। हाँ प्रीवियस ओनर। हाँ। अब अल्बर्टा में हूँ, तो ये सब आप भी कर सकते हो। तो डोंट थ्रो योर प्लास्टिक बॉटल्स एंड ऑल। एंड आपको चेक करना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं भी होती हैं। हम मुझे तो प्रॉपर आइडिया नहीं है, मुझे भी नहीं बढ़िया। It saves a lot of money because you pay for it, right? Yeah, and you are getting the money back. हाँ, ऐसा नहीं है कि वो हमें अपनी तरफ से दे रहे हैं, like it's your money, you are getting it back. You paid it while doing groceries and all, and now you are getting it back. जैसे अपना दूध लेते हैं तो 25 सेंट लगते हैं, बॉटल पे एक्स्ट्रा 25 सेंट लगते हैं। और बियर शेयर लेते हैं तो कैन कून के भी थोड़े एक्स्ट्रा लगते हैं। तो वो सारी चीजों के आपको पैसे वापस मिलते हैं। मतलब हमें भी किसी ने बताया था, हमें भी नहीं पता था। हमें भी किसी और ने बताया था कि भी उसको फेंका मत करो और आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो ये सीन है। क्योंकि हमारा कंसर्न था कि व्हाई आर वी पेइंग एंड व्हाई वोंट वी गेट इट बैक। भाई हमने एक क्विक स्टॉप लिया है यहाँ पे, जो रास्ते में A&W पेट्रो कनाडा आता है। यहाँ से बर्गर शर्गर लेंगे, फ्राइज खाने का जैस्मिन जी का मन कर रहा है, मेरे को कुछ नहीं खाना था। मैं अपनी एक कॉफ़ी ले लूँगा। ये तो ठंड है, मैं तो रॉन्ग ड्रेस डाला ही। जैस्मिन जी अपनी वाइजर ड्रेस जूस डाल रही है। यहाँ पे हवाएं चल रही हैं। हाँ यहाँ पे बारिश भी आ रही है यार, हल्की हल्की, लेकिन बहुत बढ़िया मौसम है। ग्रीन ग्रीन एकदम, मज़ा ही ज़िंदगी का। बाकी यहाँ पे बर्गर शर्गर ले रहे हैं, अपना तैयार हो रहा है। मैं पीऊँगा कैपुचिनो। मैं लूँगी पानी। तो यहाँ से हमने ले लिया अपना A&W से खाना, और हम जा रहे हैं रास्ते में खाते पीते मजे मारते हैं। बट बारिश आ रही है। मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ निकली अभी पुलिस की। हाँ क्योंकि वो कनानास्कीज में अभी भी G7 समिट चल रही है ना। exactly. बहुत सारी गाड़ियाँ काले रंग की, कम से कम 10 होंगी। और बाइक्स भी थी पीछे, पुलिस वालों की बाइक्स भी थी गाइस। सही में। चलो चलते हैं। भाई क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? मुझे तो लगा था ओले पड़ रहे हैं। भाई साहब बहुत ज्यादा तेज बारिश आ रही है। अब ओह शिट, लुक एट दैट। नहीं, सामने तो नॉर्मल है। हाँ एसी जगह पे अभी बिजली भी कड़की थी। हाँ भाई 1 मिनट का गैप था, धूप भी आ गई पूरे ऊपर। भाई साहब वहाँ वो ना पीछे देखो कितना काला काला है। हाँ यहाँ से दिख नहीं रहा, बहुत काला है पर पीछे।
तो भाई बैंफ में खतरनाक टूरिज्म वाला जो है सीजन है, तो इतनी ज़्यादा लोग हैं और इतने ज़्यादा लोग हैं और अपने सूटकेस लेकर जा रहे हैं अपने होटल्स में। तो बड़ा ही अच्छा माहौल है। हम यहाँ पर पास लेने आए भाई, यहाँ तो अलग ही चल रहा है बहुत। मतलब मैंने कभी देखा इतना ट्रैफिक जब हम आते होते थे, मिनी दिनों में आते होते थे तब होता था ऐसे, बट बीच में जब भी हम आए हैं दिसंबर में, जैन फेब में, तो इतना कोई लोग नहीं। अक्टूबर में जब हम आए थे लास्ट टाइम, हाँ अक्टूबर में फॉल वगैरह के टाइम पे, हाँ तब भी इतनी ज्यादा कोई भीड़ नहीं। तो पीक सीजन होता है जून, जुलाई और अगस्त। सही में जुलाई में तो और ज्यादा भीड़ होती है। तो इतना अच्छा मौसम है और ऊपर से लोग जो जा रहे हैं अपने सूटकेस लेकर और वॉक कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं पैटियोज में। दैट्स अमेजिंग, अच्छा लग रहा है देख के। बट ये एक और चीज़ है, इस टाइम जो कैफेज की जो बिक्री है भाई साहब ऑन द टॉप। और पहले यहाँ पे इस रोड पे वो भी अलाउड होता था, बाहर पैटियोज वगैरह होते थे, वो बंद हो गए। हाँ, जो पैटियोज वगैरह हैं अभी भी भाई सेल उनकी भरे पड़े हैं, एक एक रेस्टोरेंट भरा पड़ा है, कैफे वगैरह। और वहाँ पे वॉशरूम बना हुआ है, मेरे को जाना है फटाफट से। तो भाई यहाँ तो अलग ही टाइप का माहौल है, मज़ा बड़ा आ रहा है, शांति बड़ी है। बट अभी हम अंदर चलेंगे तो दिखाते हैं आपको। अभी तो मैं गुरसाहिब जी की रक्षा कर रही हूँ बाहर खड़ी होके। भाई यहाँ तो ठंड है। हाँ ठंड तो है। बाकी हम यहाँ पे एक लेक पे आ गए हैं, बहुत ही सुंदर लेक है। और थोड़ा आगे जाते हैं, चिल करते हैं। वहाँ पे बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं बैठने के लिए, तो वहाँ पे बैठते हैं आराम से। भाई ये बंदा तो यहाँ पे ड्रोन उड़ा रहा है, ये तो हमारा सपना है, पर यहाँ पे नेशनल पार्क्स के अंदर ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है। पता नहीं भाई कैसे उड़ा रहा है। यहाँ तो इसने लाइसेंस वगैरह ले रखा होगा या फिर अनऑथराइज तरीके से भाई साहब उड़ा रहे हैं। लेकिन जनता यहाँ पे भाई पिकनिक वगैरह मना रही है, वहाँ पीछे जाके उधर पिकनिक चल रही है। यहाँ पे भी बेंच वगैरह लगे हुए हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि हम अपना सौदा नहीं लेके आए हैं भाई। सामान लेके आना था, कॉर्न वगैरह सब था हमारे पास। अपना तवा दुआ ले आते और वो हमने ले रखा था। मैगी भी बना सकते थे, मैगी बना सकते थे। प्रोपेन टैंक छोटा वाला ले रखा था, सब कुछ था यार, है ना। एक्साइटमेंट में भूल गए। माय बैड। या योर बैड, माय बैड आल्सो। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ले आएंगे। ये कौन सा कहीं जा रहा है, हम भी यही हैं, ये भी यही हैं। हाँ जी, तो शाम के 7:30 बज रहे हैं अभी और एकदम धूप कड़ाके की निकली हुई है, एकदम चाना हो रखा है, मज़ा ही आ रहा है। और पीछे व्यू तो आपको दिखाई दे रहा होगा, शानदार है। और यहाँ पे जैस्मीन जी अपनी सेल्फी खींच रही हैं। भाई वो जो 2 क्वेश्चन के आंसर करने थे, आप आओगे या मैं कल ही कर दूँ? आप ज़्यादा अच्छे से कर लो। मैं क्या ज़्यादा अच्छे से कर लूँगा ब्रदर? बताओ यार। एक क्वेश्चन तो एक पर्सन ने कमेंट्स वगैरह में पूछा हुआ था कि मेरे को फ्रेंच सीखनी है क्योंकि मेरे को कनाडा की पीआर लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो अगर मैं फ्रेंच सीख के अपना टेफ का एग्जाम दे देता हूँ और उसमें B2 लेवल ले आता हूँ, इतना स्कोर कर लेता हूँ, तो अच्छे खासे पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। आई थिंक 50 पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। या फिर फ्रेंच कैटेगरी का तो ड्रॉ है, उसका जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा कम आता है, तो उसके थ्रू मेरी पीआर हो जाएगी, तो हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा। तो कहाँ से फ्रेंच मेरे को सीखनी चाहिए? तो सबसे पहली चीज़, फ्रेंच सीखने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार फ्रेंच सीखना कोई ईजी काम नहीं है। डेफिनेटली टाइम लगेगा, तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। लाइक 6 महीने तो मिनिमम कम से कम लेके चलो, क्योंकि ये सोच के देखो जो इंग्लिश है वो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। तो आइल्स में स्कोर लाना भी काफ़ी सारे लोगों के लिए मुश्किल हो गया था, प्रोवाइडेड कि वो इंग्लिश बचपन से उनका हिसाब किताब चल रहा है इंग्लिश का। लेकिन जो फ्रेंच है बिल्कुल नई लैंग्वेज है, उसका तो भाई साहब बॉन्जूर से ज़्यादा हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। तो टाइम लगेगा, साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है। बाकी अगर कहाँ से सीखनी है, मैं सजेस्ट करूँगा आप पर्टिकुलर कंपनी तो मेरे को पता नहीं कि कहाँ से कोई सीख सकते हो, लेकिन हाँ काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन सीख के भी अपना स्कोर वगैरह ले आते हैं। अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया में थोड़ा सा अफोर्डेबल हिसाब किताब रहेगा, यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया से सीख सकते हो अगर आपके पास टाइम है। तो काफ़ी सारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं वो भी ऑनलाइन फ्रेंच के कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। या फिर जैस्मीन जी की जो फ्रेंड है ना एक इंडिया के अंदर, उनकी डॉटर है, वो फ्रेंच सिखाती हैं, तो उनका जो फ़ोन नंबर वगैरह है वो जैस्मीन जी शेयर कर देंगे, आप DM कर देना हमें, तो डेफिनेटली हम शेयर कर सकते हैं। बाकी हाँ ये हिसाब किताब है, तो इंडिया से करोगे तो हिसाब किताब ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऑस्को वाले क्वेश्चन का आंसर जैस्मीन जी देंगी, मैं बड़ी देर से बोल रहा हूँ यार।
आ जाओ भाई। एक और क्वेश्चन था जो कि लास्ट ही वीडियो में पूछा था कि कॉस्को से क्या हम डेली मतलब मंथली शॉपिंग कर सकते हैं, ऐसे हमें लेनी होती है। तो काफ़ी लोग करते हैं, नो डाउट। अगर आपकी बिग फैमिली है, अगर आपको एक साथ महीने का पूरा सामान लाना है, जैसे कि 6 दूध की बोतलें हो गई, मक्खन, घी, या फिर शैम्पू बहुत सारे हो गए, क्योंकि वहाँ पर ना ऑयल हो गया, क्योंकि वहाँ बल्क में सामान मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्प्लिट में करके ग्रॉसरीज नहीं करनी, आपको एक साथ 1-1.5 महीने की कर लेनी है, सो आई थिंक इट्स अ बेस्ट प्लेस। बट स्टिल आपको सब्जियों के लिए तो दोबारा स्टोर में जाना ही पड़ेगा। बाकी काफ़ी लोग करते हैं, बट अगर हम दोनों की बात करें तो हम सिर्फ बल्क आइटम्स वहाँ से लाते हैं। बाकी जो ग्रॉसरीज हैं वो हम डिफरेंट स्टोर से करते हैं। सो ये क्वेश्चन आई होप मैंने आंसर दिया होगा। अगर नहीं फिर भी आपको क्लियर हुआ, आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उसका आंसर दे दूंगी। बाकी स्टूडेंट टाइम के लिए कॉस्को इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 4-5 या फिर 6 स्टूडेंट्स इकट्ठे रहते होते हैं, तो आप बल्क में सामान वगैरह लेके आ सकते हो। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, स्टूडेंट्स के बीच में ना बननी चाहिए। जब एक ही घर के अंदर बच्चे वगैरह रहते हैं ना, तो काफी बार ऐसा होता है बनती नहीं है, नहीं। दूसरी बात कॉस्को कार्ड की भी है, और कॉस्को कार्ड की जरूरत भी पड़ती है, तो ये है। लेकिन हाँ, स्टूडेंट टाइम पे काफ़ी सारे लोग कॉस्को को इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी पैसे सेव कर लेते हैं। ऑयल वगैरह ये सारी चीज़ें काफ़ी सस्ती पड़ जाती है जब हम बल्क में खरीदते हैं। साहिब जी, मेरा उस पत्थर पे जाने का मन कर रहा है। उस पत्थर पे जाने के लिए आपको पानी में से जाना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो ये कितना वो वाले पत्थर की बात कर रहे हैं। हाँ, जा सकते हो, घुटनों तक का है वो बस है। कितना मजा आएगा ना। जाना चाहोगे? नहीं, आज नहीं, आज ठंड है। तो भाई यहाँ से अब हम निकलने लगे हैं। अब कहाँ पे जाना है? अब हमने खाने जाना था। खाने भी जाएंगे, लेकिन रास्ते में रुक जाना है, छोटे मोटे व्यू पॉइंट पे लेक शेक रुक जाएंगे। प्लीज। मज़ा आया बट यहाँ पर बहुत मज़ा आया, बहुत ही शांति वाली जगह थी, एकदम मज़ा आया। मैं तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि भाई अपना वो तवा तुवा लेके आना था, मज़ा ही आ रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए। बाकी अब रास्ते में देखते हैं क्या हिसाब किताब है, एक आधी छोटी मोटी जगह पे रुक जाएंगे। काम जाम अपना कर लेते हैं पैक, जो कि हमने अभी वीडियोस, रील्स और अपनी पर्सनल फोटोज खींची हैं इससे। और इसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। लेट्स गो। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रेनबो दिख रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है ड्राइव करके। यहाँ पे सिस्टम एकदम सेट है, पीछे धूप निकली हुई है, सामने बारिश हो रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो भाई एक रेनबो तो ये रहा, उसके पीछे दूसरा भी है। दो रेनबो नहीं हो रहा, लेकिन है। और उसका दूसरा एंड हो रहा, उसका एंड हो रहा रेनबो का, इतना ऊंचा। और भाई साहब, एंड हो रहा रेनबो का। भाई बारिश तो बड़ी तेज हो रही है, सामने धूप भी निकली हुई है, बड़ा मजेदार लग रहा है। बाकी मैंने ना एक कहीं देखा था, कहीं पढ़ा था, उसमें था ये रेनबो हमें एक्चुअल में तो बो की तरह दिखाई देता है, मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है और वो वहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन रियलिटी में पूरा एक बड़ा सर्कल होता है अर्थ के उधर। ओके, समझ गए? थैंक यू। जैसे शेल्टन भी बताता रहता फैक्ट्स, वैसे मैं जैस्मिन जी को फैक्ट्स बता के बोरिंग करता हूँ। आज पूरे रास्ते पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन आंसर बता रहे थे। कनाडा के अंदर जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है वो 3 टाइप की होती है। ओह माय गॉड, यू नो ये मैं इनसे 20वीं बार ही सुन रही हूँ। 3 टाइप की होती है इंडिजिनस पॉपुलेशन। एक होते हैं इंडियन पीपल विच आर लाइक 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिजिनस पीपल। उसके बाद आते हैं इनुइट, आई थिंक, मतलब अगर मैं बाई मिस्टेक प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल 4% ऑफ द पॉपुलेशन इज इनुइट एंड द रिमेनिंग पीपल, हाउ मेनी हो गए, कितने हो गए, हाउ मेनी हो गए, व्हाटएवर, जितने भी हो गए 30% के आसपास, वो होते हैं मीटीस, METIS। मे भी मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ 3 टाइप के इंडिजिनस लोग होते हैं, ये मैंने पढ़ा था। 2 रेनबो बन रहे हैं। नो डाउट ये इन्फॉर्मेशन मैंने तो कभी सर्च नहीं करी, चलो मिल जाती है तो ले लेते हैं, बट एक बार और मत बोलना। वो कितना ऊंचा हो गया रेनबो, लुक सो गुड। अब तो एंड भी अच्छा दिख रहा है उसका वहाँ से, ये तो पूरा सर्कल दिख रहा है। पर घर आ चुके हैं हम, अभी बज रहे हैं रात के 9:30। अब बस डिनर विनर करेंगे और इसी तरीके से हमारा दिन बहुत ही सुंदर बीता है। अगर आपको हमारी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।